Morning India. Monday to Friday, back-to-back classes, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से आ जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज अपन लोग कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, चाहे उसमें डेट में सिमिलरिटी हो, मंथ में सिमिलरिटी हो, या फिर ईयर में सिमिलरिटी हो, वो सारी चीजें अपन लोग वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फटाफट से आ जाइए, शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि सभी लोग आ जाए भाई, ठीक है। तो कल की डेट सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क का जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको देख लेते हैं भाई। देखिएगा इधर, आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिया गया था कि 12 जुलाई 1918 को मंडे है। 12 जुलाई 1918 को मंडे है, तो 22 अक्टूबर 1927 को कौन सा वार होगा? तो मैक्सिमम लोगों के, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया, बिल्कुल शानदार तरीके से। ट्यूसडे उन्होंने आंसर किया, पर मैं कह रहा हूं कि सबसे कम टाइम पीरियड में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे बढ़िया मेथड मैंने आपको बताया था। यहां से डेट जो है, ठीक है ना मेरे भाई, डेट में डिफरेंस ले लो। डेट में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22 - 12 बराबर कितना? 10, ठीक है। 10 में आपने 7 का भाग लगाया, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही आता है, तो 10 में से 7 गया, रिमाइंडर कितना आया? 3, ठीक है। ये 3 आ गया भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे मंथ ले लेते हैं। मंथ कौन कौन से लेंगे भाई? मंथ ले लो, मंथ देख लो जल्दी से, ठीक है ना। जुलाई से कहाँ पे जाना है? अक्टूबर पे जाना है। तो जिस मंथ की डेट फाइंड करनी होती है वो मंथ नहीं लेते हैं। तो जुलाई से अक्टूबर, तो जुलाई में कितने हो जाएंगे? जुलाई में विषम दिनों की संख्या 3, यानी 31 में से आपके पता है कि 28 दिन चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 3। जुलाई के बाद अगस्त में कितने? 3, और अक्टूबर तो लेना ही नहीं है, तो जुलाई के बाद अगस्त, और उसके बाद सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितना ले लेंगे आप लोग? 2। तो 3 3 6 और 2 कितने हो गए? 8। यहाँ पे टोटल हो गया मंथ की जो वैल्यूज हैं उसका एडिशन कितना हो रहा है? 8, ठीक है। अब भैया चलते हैं ईयर की तरफ। ईयर कहां पे जाएगा? ईयर देखिए जल्दी से, 18 से 27 पे जाना है भाई। तो 27 तो काउंटिंग में आएगा नहीं, है ना। जिस तारीख का वार ज्ञात करते हैं उसका महीना और वर्ष जो है वो काउंटिंग में नहीं आते, तो 18 से अगर काउंट करेंगे तो 18 में ऑड डेज होते हैं कितने? 2, ठीक है। 18 में 1, 19 में कितने होते हैं? 1, 20 20 लीप वर्ष है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर 21 को देखें तो 1, 22 को देखें तो 1, 23 को देखें तो 1, फिर 24 को देखें तो 24 में कितनी हो जाएगी? 2, 25 में कितना? 1, 26 में कितना? 1, और 27 तो काउंटिंग में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 3 4 तो ये हो गए, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल ऑड डेज यहाँ पर कितने आ गए? 11 आ गए। ईयर से रिलेटेड 11, ये 8 और ये 3, तो 11 और 8 आप सभी लोग जानते हैं कितने हो जाएंगे? 19। 19 और 3 कितने हो गए? 22, ठीक है ना। तो टोटल मिला के कितनी वैल्यूज बनी भैया? 22 बनी। अब 22 बनी तो 22 में आप किसका भाग लगा देंगे? 7 का, ठीक है। सबको ऐड कर दिया आपने, इस 8 को ऐड कर दिया, इस 3 को ऐड कर दिया और इस 11 को ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया। 19 और 3 22, 22 में आपने भाग लगाया, रिमाइंडर कितना बचा? 1,
ठीक है, यहां से ये वैल्यू आ गई भाई, कितना बचा 1, यानी 1 जोड़ देंगे सीधा। अब देखिए इधर सीधा 1 जोड़ेंगे, मंडे +1 यानी कितना हो गया ट्यूसडे। क्लियर है, सबसे बढ़िया मेथड, शानदार मेथड, आराम से हो रहा है, चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं, है ना, बिल्कुल बढ़िया। ये लेंथी कहाँ है, ये लेंथी है क्या यार, ये कहाँ लेंथी है, तुम्हारे पास इससे बेस्ट मेथड हो तो बता दो भाई, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता। देखो क्या होता है ना, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, कोई फॉर्मूला से करता है, कोई डायरेक्टली करता है चीजों को, समझ रहे हो ना। तो आज उसी तरीके के क्वेश्चंस अपन लोग करने वाले, 1 बाय 1 देखते हैं कौन कितने तरीके से और कितनी फास्ट तरीके से क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड कर सकता है। आप कैलेंडर में डेट जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 मेथड से फाइंड कर सकते हो। अब 5 मेथड में आपको कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, बेस्ट से बेस्ट सबसे कम टाइम पीरियड में होने वाले मेथड्स में आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्त बढ़िया शानदार तरीके से जो भी चीजें चल रही हैं पढ़ते रहो और साथ ही साथ क्वेश्चंस करते रहो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, चलिएगा देखिएगा इधर। जैसे मैं यहां पर डे लिख रहा हूं, क्लियर है, यहां पे टाइप में लिख रहा हूं भाई, टाइप फर्स्ट लिख रहा हूं मैं सबसे पहले कि डेट क्या होगी, सेम, या डेट को ले लो डिफरेंट, डेट डिफरेंट ले लो, डेट डिफरेंट, ठीक है, मंथ सेम, डेट डिफरेंट, मंथ सेम, और ईयर भी सेम, ठीक है। तो पहला टाइप अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, जब डेट सेम हो, मंथ सेम हो, सॉरी डेट डिफरेंट हो, मंथ सेम हो और ईयर सेम हो। देखना इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा मैंने, 1 जनवरी 2011 ले लिया, जैसे मैंने 1 जनवरी 2011 को मंडे है, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है इसके अंदर कि मैंने डेट तो डिफरेंट ले ली पर मंथ सेम है, 31 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। तो देखते हैं सबसे पहले कौन फाइंड करके बताता है, जल्दी से एक बार बता दीजिए कि कौन सबसे पहले इसको फाइंड करता है, फटाफट से बताइए। ठीक है, ये एक डेट है, यानी कि मैंने क्या करी, डबल डेट का कंसेप्ट तो पढ़ रहा हूं यहां पे। देखो डेट अलग अलग है, डेट डिफरेंट ले ली, मंथ सेम है और ईयर सेम है, ठीक है। तो अब देखो इधर सबसे बढ़िया मेथड ये है कि देखो आप अभी तक क्या करते थे, आप लोग इसको चेक करते थे, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इसको चेक करते थे भाई, कि इसको चेक किया, फिर इसको भी चेक किया और इसके अंदर आप लोग फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन अब देखो डायरेक्टली आप चीजों को कर सकते हो। अगर आपका मंथ सेम हो तो मंथ से मंथ कैंसिल कर देना, अगर आपका ईयर सेम हो तो ईयर से ईयर कैंसिल कर देना, सिर्फ जो डेट है, जो डेट दे रखी है आपको, डेट का डिफरेंस ले लो भाई। तो डेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 31 - 1 कितना हो गया, 30, क्लियर है। 30 में भाग लगाया आपने 7 का, रिमाइंडर कितना आया, 2, खत्म हो गई पिक्चर, 2 आया तो 2 जोड़ दो, मंडे +2 कितना आ जाएगा, वेडनेसडे। बिल्कुल सही जवाब आपका वेडनेसडे, बुधवार जो आपका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। और ये आप लोग तो चीजें जानते ही होंगे यार कि 1 जनवरी 2011 और ये है 31 जनवरी 2011, यानी 2011 महीने की, जनवरी की 1 और 31 तारीख में पूछ रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि भैया 1, 2 और 3 तारीख को आने वाला जो वार होता है, ठीक है, उसी महीने की 29, 30 और 31 तारीख को रिपीट होता है। तो 1 तारीख वाला वार अगर 1 तारीख को जो है, अगर महीना 31 दिन का है तो वो 2 दिन बाद समाप्त होगा। तो भैया अगर ये सोमवार को शुरू हो रहा है, मंडे को शुरू हो रहा है, तो 2 दिन बाद खत्म होगा, यानी 31 को वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से, शानदार। कहां दिक्कत आ रही है, आराम से इजीली चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट से करके बताएंगे। 10 अप्रैल 2022 को अगर सैटरडे है, 10 अप्रैल 2022 को सैटरडे है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 30 अप्रैल 2022 को क्या होगा। ठीक है, फिर से देख लो, डेट सेम है, सॉरी डेट डिफरेंट है, मंथ सेम है, ईयर क्या है भैया, ईयर सेम है। डेट डिफरेंट, मंथ सेम और ईयर सेम, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे आप, ये हटाया यहां से, मंथ्स को हटाया, ये यहां से अपने ईयर्स को हटाया, सिर्फ डायरेक्टली डिफरेंस देख लिया 10 और 30, ठीक है। तो डेट का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास में 30 - 10 कितना हो गया, 20 में भाग लगाया आपने 7 से, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो शेषफल कितना बचेगा, 6, ठीक है। सीधा 6 जोड़ दिया सैटरडे में,
सैटरडे में क्या जोड़ दिया भैया, 6 जोड़ दिया। सैटरडे में 7 जोड़ते तो वापस से सैटरडे आता, 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। अब यहां पर चीजें अपन चेंज करते हैं, यहां पर चीजें चेंज करते हैं भाई, ठीक है। यहां पे सबसे पहले डेट अपन ने क्या ली थी, डेट अपन ने डिफरेंट ली थी, मंथ सेम लिया था और ईयर सेम लिया था। अब क्या करेंगे, डेट सेम कर देंगे, मंथ डिफरेंट कर देंगे और ईयर जो है ईयर सेम कर देंगे। देखिएगा इधर, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। टाइप सेकंड का क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर क्या लेंगे, डेट तो ले लेते हैं सेम। अब इस बार डेट सेम कर देते हैं, मंथ को क्या कर देते हैं, मंथ को डिफरेंट कर देते हैं, मंथ को डिफरेंट कर दिया, और जो ईयर है ईयर को कर देते हैं सेम, ठीक है। तो अब देखना इधर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको और कंसेप्ट बताता हूं। देखिएगा इधर, जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया भाई, इधर देखना, क्वेश्चन मैंने यहां पे ये ले लिया कि 5 मार्च 2011 को रविवार हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब डेट तो मैं सेम कर देता हूं, 5 कर देता हूं, यहां पे मार्च की जगह अगर मैं अगस्त ले लूं, अगस्त, और यहां पे ईयर मैंने सेम कर दिया। अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इधर, डेट क्या कर दी मैंने सेम, मंथ डिफरेंट ले लिया और भैया ईयर मैंने सेम कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिएगा इधर क्या करेंगे भाई, ये डेट तो हटा ही दी, ठीक है, डेट सेम है तो डेट तो हटा दी, ये ईयर सेम था तो ईयर भी हटा दी, यानी कुल मिला के डिफरेंस किस में आ रहा है, मार्च से अगस्त पे जाना है, मार्च से अगस्त पे जाना है। तो ये अगस्त को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से अगस्त को मैंने रिमूव कर दिया। और अगर मैं अब सोल्व करता हूँ इसको, ठीक है, तो मंथ में कौन कौन सी वैल्यू बनेगी भाई, जल्दी से देख लीजिए, मंथ में कौन कौन सी वैल्यू बनेगी। जिस तारीख का वार ज्ञात करना होता है, डे फाइंड करना होता है, उसका जो मंथ है वो काउंटिंग में नहीं आता। ये तो हटा ही दिया आपने, मार्च से अगस्त पे जाना है। तो मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। अप्रैल में कितने होते हैं, 2। मई में कितने होते हैं, 3। जून में कितने होते हैं, 2। और फिर जुलाई में कितने होते हैं, 3। और अगस्त तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो मार्च से कहाँ तक जाएंगे, जुलाई तक जाएंगे। अब कितना बनेगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10 और 3 कितने, 13। अब 13 में आप लोग 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। शेषफल कितना आया, 6 आया। अब रविवार में 6 जोड़ दोगे भाई, रविवार में 6 जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार, यानी कि अपना सैटरडे जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ गया भैया, शनिवार अपना आंसर आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल आसान सा है। क्या है क्वेश्चन में यार, कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में। इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि अपन को कोई भी डेट फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, न इसको चेक करने की जरूरत है, न इसको चेक करने की जरूरत है, न ये चेक करने की जरूरत है कि जो इसने दिया है वो सही दिया है या जो दिया है वो गलत दिया है। बस आपको प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है, जब भी डेट जो है उसके अंदर देख लेना, डबल डेट के कंसेप्ट में डेट सेम दी हो, मंथ डिफरेंट हो, और अगर आपका ईयर जो है, ठीक है, ईयर सेम दिया है तो सीधा मंथ वाले का डिफरेंस फाइंड करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे और भैया वो कर लेंगे। कहाँ दिक्कत है? अब और क्या चाहिए यार, इससे और क्या फास्ट करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और देखो अब इधर क्वेश्चन को समझते हैं, एक और करते हैं जल्दी से। आप लोग अब एक क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे। मैंने क्वेश्चन अब ये दे दिया, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 23 अगस्त 2020 को 23 अगस्त 2020 को अगर मंडे ले लिया, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 23 दिसंबर 2020 को कौन सा डे होगा। जल्दी से आप लोग फाइंड करके बताएंगे मुझे, एक ही बार में आंसर आना चाहिए, एक ही बार में सही आंसर आना चाहिए बढ़िया तरीके से। बिल्कुल एक बार और चल रहा है भाई। बहुत बेस्ट, मात्र और मात्र 10 सेकंड, इससे फास्ट कोई भी नहीं कर सकता भाई। तो जल्दी से आप लोग करके बताइए।
जिन लोगों ने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये बेटर रहेगा। सही है कि नहीं है? क्योंकि आप लोग बीच में आते हो, ठीक है, सेशंस आपने पूरे देखे नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये 2 कैसे आया, 3 कैसे आया। तो प्रीवियस जो वीडियोज हैं उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सी चीज़ कैसे आई है, ठीक है ना। क्योंकि हर चैप्टर जो कंसेप्ट होता है उसका लिंक होता है, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखो, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट बहुत हलवा कंसेप्ट लगेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ईजी। सही है कि नहीं? अब यहाँ पे थर्सडे सैटरडे अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं, वेडनेसडे भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में भी अगर गलती होगी दोस्तों तो कैसे काम चलेगा? अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार। ये डेट हटाई, इधर से आपने ईयर हटाया, आपको अगस्त से दिसंबर पे जाना है, बस ये देखना है जिस महीने जिस तारीख का आपको वार ज्ञात करना है उसका महीना काउंटिंग में नहीं आता है, यानी दिसंबर को तो काउंट नहीं करेंगे। तो मंथ कौन कौन से काउंट होंगे भैया? अगस्त से आपको दिसंबर पे जाना है तो अगस्त में 31 दिन होते हैं ना, अगस्त में 31 दिन होते हैं तो 7 चौक 28 दिन तो अलग कर दिया आपने, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, इसलिए अगस्त में दिन कितने बचेंगे? 3। सितंबर में 30 दिन होते हैं तो 28 अलग कर दिए, बचे कितने? 2। अगस्त के बाद सितंबर हो गया, अक्टूबर में फिर से क्या हो गए? 3। अक्टूबर के बाद नवंबर में कितने हो जाएंगे भैया आपके पास? 2। और दिसंबर तो आपको काउंटिंग में करना ही नहीं है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है? 2 और 2 4 और 3 7 और 3 कितने हो रहे हैं? 10। 10 हो रहे हैं भाई टोटल करने पे। 10 में हर 7 दिन बाद वही आ जाएगा, इसलिए वापस 7 का भाग लगा दिया। रिमाइंडर कितना आया? 3 आया, 3 जोड़ दिया यार। मंडे में 3 जोड़ा, क्या आ गया? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कहाँ दिक्कत है यार? कहाँ परेशानी हो रही है? इजीली ये लो, थर्सडे गुरुवार आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, मजा आ गया। सही है कि नहीं है? चले अब नेक्स्ट अगले कंसेप्ट पे चले क्या भाई? चले अगले कंसेप्ट पे, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा था? डेट अपन ने सबसे पहले पढ़ा, डेट डिफरेंट, मंथ सेम, ईयर सेम। फिर दूसरा पढ़ा अपन ने, डेट जो है वो सेम, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम, ठीक है। अब पढ़ेंगे थर्ड टाइप का कंसेप्ट, टाइप थर्ड का क्वेश्चन क्या है कि डेट आपकी क्या होगी? डेट आपकी क्या हो जाए? डेट तो रहे आपकी सेम, डेट तो रहे सेम। अब इस बार मंथ भी आपका क्या कर दिया मैंने? सेम, ठीक है। और ईयर मैंने कर दिया डिफरेंट, ईयर कर दिया डिफरेंट। अब इस कंसेप्ट को अपन को समझना है। देखिएगा इधर, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, अब यहां पे 1 या 12 ले लेता हूं, 12 मार्च 2014, 12 मार्च 2014 को रविवार हो, 12 मार्च 2014 को रविवार हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि 12 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। 12 मार्च 2014 को रविवार है, तो 12 मार्च 2018 को कौन सा वार है? देखो इधर डेट क्या है आपकी? सेम है, मंथ भी क्या है? सेम है, पर ईयर में डिफरेंस आ गया। ईयर में डिफरेंस आ गया तो आराम से दिमाग को शांत रखना है। जो चीजें सिमिलर दे रखी है सबसे पहले तो इसको रिमूव कर दो। ये 12 से 12 हटा दिया आपने, ये मंथ से मंथ हटा दिया। अब 14 से कहां पे जाना है? 18 पे जाना है। तो जिस तारीख का वार ज्ञात करते हैं वो ईयर तो काउंटिंग में आता नहीं है, यानी 18 तो काउंटिंग में आएगा नहीं, ठीक है। 14 से काउंट करते हैं। अब 14 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है भैया? बता दो जल्दी से। 14 क्या है? 14 आपका नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? जल्दी से बता दो यार। 14 क्या है आपका? क्या 14 में 4 का डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है क्या? नहीं, यानी 365 दिन का है। 365 दिन यानी 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होगा भाई, सीधी सी बात है। तो 14वें साल में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 15 साल में भी 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 16 साल में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 17 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 18 साल में 18 तो लेना ही नहीं है भाई, ठीक है ना, 17 तक लेंगे। 14 से 18 पे जाना है तो 18 तो काउंटिंग में आएगा नहीं, तो 14 का 1, 15 का 1, 16 के 2, 17 का 1, ठीक है। अब देखना इधर यहाँ पे 16 लीप ईयर होता है, इसलिए 29 की फरवरी एक्स्ट्रा होती है, इसलिए 2 लिया है। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, 5। तो रविवार में 5 जोड़ दो भाई, क्या आ गया? आराम से आंसर आ गया, बढ़िया शानदार तरीके से। कितना? फ्राइडे, क्योंकि इनका टोटल, सबका टोटल कितना हो रहा है? 5। तो 5 में 7 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, 5 ही बचेगा, 5 सीधा ऐड कर दिया। क्या बात है, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया यार, शानदार, गजब,
है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से धुएं उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल आप लोग एकदम रिलैक्स होके बस चीज़ों को सीखते जाओ, सही है कि नहीं है। नोट करते जाओ, कंसेप्ट देखते जाओ। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर अपन लोग ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस नोट करते जाओ, लॉजिक आराम से समझते जाओ। एक क्वेश्चन अब आप लोग फटाफट से करके बताएंगे। अब क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा सीधा सा कि भैया 10 फरवरी 1911 को सोमवार है, ठीक है, ये ले लिया भैया। 10 फरवरी 1911 को सोमवार है, तो 10 फरवरी 1923 को कौन सा वार होगा। ठीक है, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर डिफरेंट है। 10 फरवरी 1911 को सोमवार है, तो 10 फरवरी 1923 को कौन सा वार होगा। चलिए जल्दी जल्दी करिए। श्वेता कुमारी जी, सब डिफरेंट हो तो कल करा दिया ये वाला टाइप वाला मैंने क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, ठीक है। लेक्चर नंबर जो है आपका, जो आज का लेक्चर नंबर है, उससे पहले वाला जो लेक्चर है कल जो हो चुका है, उस क्लास को आप देखें, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है ट्यूसडे, मंडे, धड़ाधड़ अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। इनका बस चले तो सारे 7 दिन ठोक दें ये लोग, सही है नहीं है। ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, एक संडे बाकी है। जल्दी से संडे का भी कमेंट कर दो। एक संडे दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सब दिखाई दे रहा है। ये संडे भी दिखाई दे गया, वेरी गुड। चलिए अब करते हैं अपन, ठीक है। अब देखना इधर भाई, बहुत ही आसान है। ये अपने डेट हटा दी यहाँ से, सही है। ये भैया डेट सेम थी तो डेट को रिमूव किया, मंथ सेम था तो मंथ को रिमूव किया। 11 से कहाँ पे जाना है, 11 से 23 पे जाना है, तो जिस तारीख का वार ज्ञात करना है वो तो काउंटिंग में आएगा नहीं, यानी 23 तो काउंटिंग में आएगा नहीं। यानी ईयर सीधा ले लेंगे, ईयर लेंगे तो देखिएगा इधर, ईयर लेंगे तो चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पे सबसे पहले 11 नॉर्मल ईयर है 1911, तो भैया 1 एक्स्ट्रा दिन, 12 में 2 एक्स्ट्रा दिन, 13 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 14 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 15 में 1 एक्स्ट्रा दिन, सही है ना। 15 के बाद 16 में 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, फिर 17 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 18 में 1 एक्स्ट्रा दिन, ऐसे 19 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 20 में 2 एक्स्ट्रा दिन, 21 में 1 एक्स्ट्रा दिन, और 22 भी नॉर्मल ईयर आएगा तो इसमें 1 एक्स्ट्रा दिन। तो टोटल दिनों का अंतर कितना आ गया, जल्दी से देख लो। 1 और 2 कितने, 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15, ठीक है। देख लो भैया, 1 और ये 2, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 ये 15, ठीक है। तो टोटल भैया, टोटल देख लेना, टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 15। 15 में भाग लगाएंगे 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, ठीक है। कितना बचेगा रिमाइंडर, यानी भैया अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई, 1 जोड़ देंगे सीधा, सोमवार में 1 जोड़ा, क्या आ जाएगा, मंगलवार, ट्यूसडे अपना आंसर आएगा भाई। क्लियर है, ट्यूसडे अपना आंसर आना था। सिर्फ आपने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा आंसर में लाने के लिए, सातों के सातों दिन ले आए आप, कोई बात नहीं, ठीक है। हो जाती है, गलतियां होती हैं, पर ये गलतियां बस आज हो, ऐसी मैं कामना करूंगा आप सभी लोगों के साथ, है ना, आगे नहीं होनी चाहिए। चलें भाई आगे चलते हैं। अब देखिएगा इधर, ओके, अब देखिएगा इधर, यहाँ पे एक क्वेश्चन फटाफट से आप लोग जल्दी से करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट से करेंगे। अब देखिएगा इधर, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, देखना इधर, मैंने क्वेश्चन दिया 15 फरवरी 2008, 15 फरवरी 2008, या यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 15 मार्च, सबसे पहले ले लिया मैंने एक बार 15 मार्च 2008। इस दिन मैंने ले लिया संडे, इस दिन मैंने संडे ले लिया, और अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 15 मार्च 2018,
इस दिन कौन सा डे होगा, ये फाइंड करना है। 15 मार्च 2008 को संडे है, तो 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से ज्ञात करके बताएंगे आप लोग। सब्र रखिए राम जी, सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो रह जाएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी बढ़िया तरीके से, है ना। बस चीजें देखते जाओ, समझते जाओ बस फिलहाल। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो बिना उसके देखे हुए आप आगे के कंसेप्ट को नहीं समझ सकते, ठीक है। अब देखना इधर भाई, ये आपने डेट को रिमूव किया, आपने मंथ को रिमूव किया, अब ईयर में जाना है 8 से 18 पे, 8 से 18 पे जाना है भाई। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो 08 8वां साल है, ठीक है ना, ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, जल्दी से बता दो। इसके लिए कितने डेज आप लोग लिखोगे, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। मेरे भाई 18 तो काउंटिंग करोगे नहीं, क्योंकि जिस तारीख का वार ज्ञात करना है वो तो काउंटिंग में आएगा नहीं। लेकिन इस 8 को देखो, 8 के बाद 8 लेना है, 9 लेना है, 10 11 12 13 14 15 16 17 तक जाना है भाई। लेकिन ये 2008 जो है ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर में आपको पता है कि 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं मेरे भाई, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। लेकिन क्या 29 फरवरी काउंटिंग में आ रही है, क्या 29 फरवरी काउंटिंग में आ रही है? ध्यान से देख लेना पहले एक बार डेट को। 2008 लीप ईयर तो है, 2008 लीप ईयर तो है, पर मेरे भाई इसकी 29 फरवरी काउंटिंग में कहां आ रही है? 29 फरवरी के बाद की डेट दे रखी है उसने, कौन सी? 15 मार्च। तो इसीलिए इसके 2 एक्स्ट्रा दिन नहीं लोगे भैया। ये लीप ईयर होने के बावजूद फिर भी आप लोग इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना लोगे? 1 लोगे, ठीक है। अब ऐसे ही देखना इधर, 9 में कितने हो जाएंगे? 1। 10 में कितना हो जाएगा? 1। 11 में कितना हो जाएगा? 1। फिर 12 तो कंप्लीटली कवर कर रहा है तो इसीलिए पूरे 2 लेंगे। फिर 13 में कितने हो जाएंगे? 13 में 1। 14 में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, जल्दी से बता दीजिए। 14 में होगा 1। 15 में क्या होगा? 1। 16 में कितने? 2। और 17 में फिर से 1। 18 तो काउंटिंग में आएगा नहीं। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये चीज समझ में आ गई ना कि 2008 जो है इसके अंदर 2 एक लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा दिन होने चाहिए, पर 1 क्यों लिया? क्योंकि भैया 29 फरवरी के बाद की डेट दी है उसने, 29 फरवरी के बाद की डेट दी है, इसलिए 29 फरवरी काउंटिंग में नहीं आएगी, इसीलिए 2 नहीं लिए, यहाँ पे 1 लिया 2008 के लिए। तो 8 में 1 और 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ठीक है। टोटल अतिरिक्त दिन कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। 12 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। सीधा संडे में 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ गया आपका फ्राइडे। आंसर क्या आ गया भैया? फ्राइडे आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका था, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में 1, 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1, ठीक है। तो 8 के बाद 8 इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। 12 में से 7 दिन अलग कर दिए, बचे कितने? 5। संडे में 5 जोड़ोगे, फ्राइडे। मजा आ गया एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना दोस्तों? तो बिल्कुल जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि एसएससी सीजीएल की जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों वो आज से स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। यानी आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको सीजीएल के से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एनटीपीसी का फुल लेंथ कोर्स जो है वो भी चल रहा है और उसकी जो इससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो भी आने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जो लोग नए हैं, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, सेशंस नहीं देखे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे और पीडीएफ्स भी मिल जाएगी सेशन से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, फटाफट से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 11 फरवरी 2004 को मंडे है, ठीक है। तो 11 फरवरी 2015 को कौन सा डे हो? ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।